हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। बेसिकली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसका आंसर। तो पहले तो हमें इसकी भुजा ही मालूम नहीं है, तो भुजा स्क्वायर निकालने के लिए भुजा मालूम करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इसकी भुजा 2a है। ठीक है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2a। ठीक है, 2a मान लिया। अब भुजा को 2a मान लिया तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ऐसे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए का मान हो जाएगा 2a। ठीक है, अब मैं इस ए बी डी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। चूँकि त्रिभुज ए बी डी में ये समकोण त्रिभुज है, चूँकि एक ऊंचाई दे रखी है, ये समकोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगाने पर, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला है, ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान हमने माना है अभी 2 है, ये 2a स्क्वायर, बी डी इसका ए डी से आधा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी का मान है 15, जो कि ऊंचाई पहले से दे रखी है। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर में रहने दे रहा हूँ, इसको भेज देते हैं इधर। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर अपॉन 3। इसको आगे बढ़ाने पे ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर ऑफ रूट आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर अपॉन 3। तो ए का मान हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर, तो इस रूट को काट देगा पर 3 नहीं काटेगा, तो ऊपर 15 बचेगा और बटे में बचेगा √3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहा हूँ और बटे में भी कर रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा अपने पास ए का मान √3 और √3 गुणा हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे और ऊपर √3 बचेगा। 3 से 15 कटेगा 5 बार, तो ए का मान हमारा निकला 5√3। ठीक है, ए का मान क्या निकला 5√3। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ ए का मान, ए इज इक्वल टू 5/√3। ठीक है, अब ए का मान निकल गया, ए यानी कि जो हमने 2a भुजा माना था, तो चूँकि भुजा बराबर है 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√3। तो भुजा का मान हमारा आ जाएगा 10√3। ठीक है, अब भुजा का मान निकल गया है, तो अब ये हमें लगाना है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा,
फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब √3 अपॉन आ जाएगा 4 और भुजा हमने निकाली है 10√3, तो 10√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको लिख देंगे हम √3/4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 के पहाड़े से इसको काट देंगे एक बार और इसको काट देंगे 25 बार। ये बचेगा √3 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब अपने पास 25 और 3 का गुणा हो जाएगा 75 75 और √3 साथ में रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ। ठीक है, ये 75 √3 और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो हम इसके पीछे लगाएंगे यूनिट वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये इजी तरीके से आपको पूरा अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके लिए आपका धन्यवाद।